श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। अब आज है क्लास नंबर 47 और श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के साथ आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 माघ शुक्ल पक्षः एकादशी मंगलवारः आर्द्रा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, तो सिंहावलोकनम। पिछली बार हमने गुरु परंपरा के ऊपर देखा था कि कैसे हमारे यहाँ पर एक अनादिकाल से गुरु परंपरा चली आ रही है, ठीक है। और हमने उसमें देखा था कि ये आरंभ होता है भगवान नारायण से और फिर ये हमारे आचार्य तक आता है। और इस गुरु परंपरा के में ही हमने ये देखिए आपको दिखाया था कि शंकराचार्य जी के 4 गुरुओं वाला चित्र अधिकतर देखा जाता है। उसमें पद्मपाद, वार्तिककार सुरेश्वराचार्य, हस्तामालक और त्रोटक, ये 4 जो हैं ये शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और ये शंकराचार्य जी हैं। ये आप चित्र को पहचान सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो सिंहावलोकनम रिविजन, गुरु कौन है? सोचा था कि इस प्रश्न से हम रिविजन करेंगे, लेकिन स्वयं यही एक भगवान ने रास्ता मोड़ दिया कि यही एक बड़ा टॉपिक बन गया। तो यही आज का टॉपिक है, गुरु कौन है। तो मुख्य अर्थ में पिता गुरु है, ऐसा मनुस्मृति में कहते हैं कि पिता को गुरु कहना चाहिए। किंतु वेदोक्त धर्म का उपदेश से जो सत्य, अजर और अमर जाति जन्म को प्राप्ति होती है, प्राप्त कराने वाला, उसे भी गुरु जानना चाहिए। सो 2 प्रकार के गुरु हैं, एक जो आपके शरीर को जन्म देते हैं और दूसरे जो आपको अपने सत्य को पहचान कराते हैं, आपसे सत्य शरीर जो अशरीर परमात्मा हैं, आपके परमात्मा तत्व का ज्ञान देते हैं। तो वो कहा सत्य है, अजर है, जिसकी कोई जरा, कोई जिसमें एजिंग नहीं है, जिसमें आयु नहीं है, जो अनंत आयु वाला है, और जो अमर है, जिसमें कोई मृत्यु नहीं है। ऐसा जो जन्म है जो वेदांत प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म पालन करने से प्राप्ति होती है, जिसकी वो आचार्य जो कराते हैं वो पिता है। अब वो गुरु जी हैं। अब ये इसको ऊपर आप देखेंगे कि इसमें कितना गहरा रहस्य है। तो उसी का ही भगवान ने आज कहा कि इसका विस्तार कीजिए। तो हमारी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन यहाँ ही से ही कहानी इधर को मुड़ पड़ी। तो जैसे गुरुजी कह रहे हैं वैसा ही करते हैं। ये मनुस्मृति का एक श्लोक देखिए। निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथा विधि। निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथा विधि। संभावयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते। संभावयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते। ये श्लोक नंबर 142 है, मनुस्मृति का अध्याय नंबर 2। अच्छा, तो इसमें देखते हैं निषेक आदि कर्म है। जो व्यक्ति जो निषेक आदि कर्म करते हैं और अन्न के द्वारा हमें पालते हैं, वो विप्र गुरु कहे गए हैं। तो देखें निषेक क्या है? गर्भाधानम। तो
इसलिए यहाँ गुरु शब्द से पिता का ग्रहण है, क्योंकि पिता शब्द तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि इतना ही कहा है कि जो निषेक आदि, निषेक अर्थात गर्भाधान, जो गर्भ के उत्पादन का वेदोक्त संस्कार जो है, तो गर्भाधान एक वेदोक्त संस्कार है। ठीक है, ये कितनी विचित्र बात है। जो 16 संस्कार कहे गए हैं मनुष्य की पूरे जीवन में, उसमें पहला संस्कार गर्भाधान है। तो गर्भ में को किस प्रकार उत्पादन किया जाए, वो शास्त्र की विधि है जिसके द्वारा उसको किया जाता है। तो दान आदि संस्कार कर्माणि, तो गर्भाधानी आदि संस्कारों को यह करोति, जो करता है, यथा विधि, यथा वेद शास्त्र का जो उपदेश है उसके अनुसार करता है, और अन्नेन च संभावयति, और जो अन्न के द्वारा अच्छी तरह वर्धन करता है, सह विप्रहा गुरुः उच्यते, वह विप्र, ब्राह्मण या वेद अधिकारी गुरु कहलाता है। तो अब ये देखिए कि कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब हर पिता गुरु नहीं है। गुरु का मतलब यहाँ गुरुत्वम, भार, जिसके अंदर महत्व है, आदर योग्य। तो हर पिता गुरु नहीं है, क्योंकि वो पिता जो वेद के द्वारा विधि के अनुसार यज्ञ करते हैं। गर्भाधानम एक यज्ञ है, एक आहुति है जो आप वेदी में डालते हैं, और इसलिए अगर आप वहाँ पर आहुति डाल ही नहीं रहे हैं, पूजा का कार्य कर ही नहीं रहे हैं, आप एक प्रैक्टिकल यूटिलिटेरियन कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई भगवान इत्यादि है ही नहीं, तो फिर वो ऐसा कार्य जिस पिता ने किया है वो गुरु नहीं है। अर्थात वो वेद की दृष्टि में गुरु उसी को कहेंगे जो गर्भाधान आदि संस्कार करता है। तो ये संस्कार है, वैदिक संस्कार, ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जिन बच्चों की उत्पत्ति पिता बिना वैदिक संस्कार के करते हैं, उनको गुरु ही नहीं होता। कितनी बड़ी बात है ये। फिर आगे कहा, उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तु पितॄन् माता गौरवेण तिरिच्यते। फिर से सुनिए, उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तु पितॄन् माता गौरवेण तिरिच्यते। 145 अध्याय 2 मनुस्मृति। ये श्लोक कहते हैं कि 10 उपाध्याय का जो गौरव है, वो एक आचार्य, उनका गौरव उनसे बड़ा है। ठीक है, गौरव माने महत्व, आदर। और यहाँ उपाध्याय कौन है? उपाध्याय वो आचार्य हैं जो आपको वैसे वेद में षडंग होते हैं, व्याकरण आदि, तो जो उसके 6 अंग कहे गए हैं वेद के, शिक्षा, कल्पम, व्याकरणम, छंद, ठीक है, ज्योतिष, ये सब जो हैं वेद के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो आचार्य वृत्ति अर्थात अपने धन के लिए वो आके पढ़ाते हैं, पैसा लेते हैं और पढ़ाते हैं, ऐसे आचार्य को उपाध्याय कहते हैं। तो इस प्रकार के 10 उपाध्याय, अब ये गुरु हैं, लेकिन इस प्रकार के
इनको गुरु क्यों कहा जाएगा आगे बताया जाएगा, क्योंकि गुरु तो केवल पिता के लिए शब्द है, फिर इनको गुरु क्यों कह रहे हैं ये आगे बताया जाएगा। लेकिन 10 उपाध्याय एक आचार्य के बराबर हैं। आचार्य का शब्द यहाँ अर्थ है उपनयनम। जब आपका यज्ञोपवेत संस्कार होता है उसके बाद जो गायत्री सावित्री मात्र का उपदेश करें उनके लिए यहाँ आचार्य शब्द प्रयोग किया गया। तो सावित्री गायत्री मंत्र का उपदेश करने वाले इन 10 उपाध्यायों के गौरव से भी इनका गौरव अधिक है। और 100 जो गायत्री मंत्र का उपदेश करने वाले आचार्य हैं उनके गौरव से पिता का गौरव अधिक है। ठीक है, तो 100 ऐसे भी मिल जाएं तो पिता बड़े हैं, और 1000 पिता का जो गौरव है वो एक माता के गौरव से माता का गौरव बड़ा है। देखिए ये हमारे देश में शिक्षा है। तो एक माता 1000 पिताओं का गौरव कम है और एक माता का गौरव महत्व आदर अधिक है। तो ऐसा इस श्लोक ने बताया। अब बताइए ये कितनी बड़ी बात। क्या यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सब बराबर हैं, ऑल आर इक्वल, इक्वालिटी, या यहाँ पर इनइक्वालिटी असमानता बताया जा रही है कि उपाध्याय और आचार्य समान नहीं हैं, और आचार्य और पिता समान नहीं हैं, और पिता और माता समान नहीं हैं। ठीक है, लेकिन हमारे भारत में आजकल सबको बस समानता का ही भूत चढ़ा है। समानता के लिए क्या शिक्षा की आवश्यकता है? समानता के लिए तो हर व्यक्ति कहता है कि मैं समान हूँ, मैं समान हूँ। शिक्षा की आवश्यकता असमानता का बोध कराने के लिए होता है कि हमारे अंदर असमानता है और आप बराबरी ना करो। बच्चों को सिखाया जाता है कि बराबरी नहीं करनी, लेकिन आजकल धर्म का अर्थ कर दिया है बराबरी। उल्टा है कि जो व्यक्ति धर्म को नहीं जानता वो बराबरी मांगता है, और जो धर्म को जानता है वो बड़े और छोटे का भेद को जानता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और वो अपने व्यवहार में बड़े और छोटे को देख के व्यवहार करता है। उसको कहते हैं समझदार धार्मिक व्यक्ति। और उसका अर्थ ही उल्टा हो गया है कि जो बड़ा और छोटा देखता है वो अधार्मिक है, और जो सबको समान देखता है वो धार्मिक है। तो इसलिए व्यवहार में बड़ा छोटा जानना चाहिए। यहाँ देखो बताया जा रहा है कि माता का गौरव कितना बड़ा है। अब ये क्या हो जाएगा, ये अधर्म है। ठीक है, इसलिए व्यवहार में गौरव की उच्चता और नीचता है, लेकिन तत्व में जब तत्व की बात कही जाएगी कि सभी के सभी एक परमात्मा का ही रूप हैं, इसलिए लहरों में उच्चता और नीचता गौरव की है, लेकिन जल में समानता है। लेकिन आप जल को लहरों में नहीं ला सकते हैं, ये हमारे देश में सिखाया जाता है। इस पॉइंट के ऊपर पूरा देश इतना भ्रमित हो गया है कि उन्होंने क्या किया है कि सारे के सारे वैदिक धर्म को कूड़ा समझ के, कचरा समझ के उन्होंने उसका बाहर फेंक दिया अपने जीवन से, क्योंकि वो सोचते हैं कि गौरव का, आदर का, महत्व का बड़ा और छोटा भाव करना ये बहुत ही नीचता है। ये इससे हम लोग, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन हमारा शास्त्र हमें सिखाता, हम संसार में भी, व्यवहार में भी, ऑफिस में भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ उच्चता और नीचता, गौरव की उच्चता और नीचता का ध्यान रखते हैं। लेकिन ये विचित्र ही हमारे देश में चल गया है। तो इसलिए गौरव की उच्चता और नीचता, अब यहाँ क्या इसका अर्थ ये लेना चाहिए कि अगर माता जो है 1000, अगर पिताजी 1000 पिता एक माता के बराबर हैं, माता उससे भी बड़ी है, तो पिताजी का अपमान हो गया। जब माता और पिता दोनों खड़े हों तो आप अगर माता जी के प्रति एक अधिक गौरव भाव रखते हैं तो पिताजी का अपमान हो गया।
पिताजी के सामने आचार्य का अपमान हो गया। ठीक है, इसलिए ये ऐसा यज्ञ में, संसार में इस प्रकार शास्त्र हमें सिखा रहे हैं कि ऐसा है। आप जब पिता को पता चलेगा कि माता जो हैं वो अधिक, उनसे 1000 ज़्यादा गुना गौरव वाली हैं, तो पिताजी को समझ में आएगा कि क्यों ऐसा है, क्योंकि माता जी में क्या बात है। माता जी ने जिस प्रकार बच्चे को धारण किया है, बड़ा किया है, वो उनके अंदर विशेष भगवान ने ही इस प्रकार का गौरव डाला है। तो जन्म से ही अपने कर्मों से वो माता हुई हैं, इस स्थान को उन्होंने प्राप्त किया है, और उन्होंने जो उसके लिए किया है, तो हमको अगर उसकी कृतज्ञता ही नहीं होगी, हम उनके गौरव को महत्व ही नहीं देंगे, सब समान है, सब समान है, ऑल आर फ्रेंड्स, ऐसा ही करते रहेंगे, तो वो धर्म कैसा है। इसलिए आपसे सबसे प्रार्थना है कि ये जो सोच विचार है कि समाज में गौरव की उच्चता और नीचता नहीं होनी चाहिए, हमें सबको समान गौरव देना है, ये गलत है। हमको किसी का अनादर नहीं करना है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हमको गौरव में उच्चता और नीचता नहीं रखनी है। गौरव में उच्चता और नीचता सभ्यता है, धर्म है, और किसी का जाके अनादर करना और होता है, और आदर में ग्रेडेशन, आदर में उच्चता और नीचता जो है वो एक अलग चीज़ है। काश हम सब इसको समझें। अब देखिए, अब प्रश्न है कि आपने कहा पिता ही गुरु है, तो फिर ये क्या ये गुरु हैं या नहीं हैं, आचार्य पिता जो हैं उपाध्याय। अब देखिए, उत्पादक ब्रह्मदात्रोर गरीयान ब्रह्मदः पिता, उत्पादक ब्रह्मदात्रोर गरीयान ब्रह्मदः पिता, ब्रह्म जन्म हि विप्रस्य प्रेत्य इह च शाश्वतम्, ब्रह्म जन्म हि विप्रस्य प्रेत्य इह च शाश्वतम्। ये श्लोक नंबर 146, अध्याय 2 मनुस्मृति। अब कहा जाता है कि जनक अर्थात जो बच्चे को जन्म देने वाले पिता हैं, और आचार्य। तो यहाँ पर आचार्य शब्द का अर्थ जैसे पहले यहाँ था गायत्री का उपदेश करने वाले, यहाँ आचार्य शब्द का जो अर्थ है वो है जो वेद, आपको वेद का अर्थ बताते हैं, जिसके द्वारा आप अपना अजर अमर हो जाते हैं। आप वो अर्थ बताने वाले जो पूरे वेद का अर्थ बता के आपको एक पुनर्जन्म देने वाले, वो जो हैं उनको यहाँ तो जनक और आचार्य। आचार्य कौन है? प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षण वेदोक्त धर्म का उपदेश करने वाले, बोध कराने वाले जो आचार्य हैं, उनको यहाँ आचार्य कहा गया। यदि इन आचार्य और जनक की तुलना की जाए तो दोनों पिता हैं, ये भी पिता हैं और ये भी पिता हैं, और दोनों पिता होने से दोनों गुरु हैं कि इन्होंने भी वेद के अनुसार कार्य किया है, इन्होंने भी वेद के अनुसार कार्य किया है, तो ये दोनों गुरु हैं। अगर ये दोनों गुरु हैं, क्यों? क्योंकि जन्मदाता होने के कारण ये दोनों जन्मदाता हैं। ये गर्भाधान करने से और पालन करने से जन्मदाता हैं, और ये आपको एक सत्य स्वरूप बताने से, आपका सत्य बताने से एक आपको नया शरीर दे देते हैं, आत्मा का शरीर। ठीक है, इसलिए ये भी जन्मदाता हैं। अब इन दोनों में जनक पिता की तुलना अगर आचार्य से किया जाता है तो आचार्य का गौरव अधिक है और जनक पिता का आचार्य कम है। क्यों ऐसा है? क्योंकि विप्र का वेद ग्रहण कराने से होने वाला जन्म, जो जन्म आचार्य के द्वारा दिया जाता है, वो आपको परलोक भी देता है। तो आप प्रवृत्ति लक्षण कर्म करते हैं तो आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और इस लोक में यदि आप नित्य ब्रह्म को जान लेते हैं, अपने स्वरूप को जान के मुक्त हो जाते हैं, तो आपको ब्रह्म प्राप्ति का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए
ये जो फल है इसके कारण ये आचार्य का गौरव अधिक है। तो अगर आपके साथ जनक आपके पिताजी हैं और आचार्य हैं तो आपको इनके प्रति अधिक गुरु भाव होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए समानता यहाँ नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ असमानता, आदर में असमानता पढ़ाई जाती है। आदर में असमानता धर्म है। यदि अपने पिताजी को आप इनसे ज़्यादा आदर देते हैं तो आपको अधर्म का दोष लग जाएगा। ये बात समझ में आई? इसलिए जब दोनों आएंगे तो पिताजी स्वयं कहेंगे जाइए पहले आचार्य को प्रणाम कीजिए। बच्चे को वो स्वयं पिताजी ही, जनक जो हैं वो उपदेश करेंगे। इसलिए तो ये बात हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप आदर के तारतम्य को अच्छी तरह समझिए। तारतम्य माने ऊंच नीच। अब भारत में क्या चल रहा है? सारी मानवता के साथ समान आदर भाव धर्म है और असमान आदर भाव अधर्म है। इसको कहते हैं इक्वालिटी ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये जो एक कन्फ्यूजन, अविवेक भारत के दिमाग में घुस गया है, इसके कारण पूरा वैदिक धर्म भारत ने बाहर निकाल दिया है भारत भूमि से। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि मनुस्मृति और भगवत गीता दोनों धर्म के ग्रंथ हैं, लेकिन मनुस्मृति का प्राधान्य प्रवृत्ति लक्षण धर्म है और भगवत गीता का प्राधान्य निवृत्ति लक्षण धर्म है। भगवत गीता तत्व उपदेश अधिक करती है। उससे क्या हुआ? मनुस्मृति तो बाहर निकल गई और भगवत गीता को स्वीकार क्यों कर लिया गया? क्योंकि उसमें भी जो धर्म का उपदेश अब किया जाता है उसमें कोई भी प्रवृत्ति लक्षण वर्णाश्रम धर्म को ज़ीरो कर दो और भगवत गीता को एक फ़िलॉसफ़ी जो आप कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं, जो सबके लिए है, एक फ़िलॉसफ़ी बना दो जिसका नैतिकता आदि उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो सब यूनिवर्सल कर दो, कोई वर्णाश्रम इत्यादि रहे ही ना, और बस यही पढ़ाओ सबको कि सब एक है, सब जो है जल है, लहरों की बात ही नहीं करनी। इस प्रकार ऐसी जो भगवत गीता है, हम कितने साल ऐसी भगवत गीता का उपदेश प्राप्त करते रहे, लेकिन अंदर से रावण को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। अंदर का रावण और बढ़ता गया, अंदर की कामुकता कोई शांत नहीं हुई, क्योंकि वो जिस भगवत गीता में धर्म ही नहीं है, केवल फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी क्या सिखाएगी। और आजकल जो भगवत गीता भारत में पढ़ाई जा रही है उसके अंदर धर्म है ही नहीं, वो धर्म का शास्त्र नहीं है, वो केवल फिलॉसफी का शास्त्र है। इसलिए ये जो हम कर रहे हैं कि मनुस्मृति भी बाहर और भगवत गीता भी बाहर, एक नई प्रकार की भगवत गीता आ गई है जो केवल आपको बस तत्व का, सत्य का उपदेश करती है, जिसके अंदर वैदिक धर्म है ही नहीं। इसलिए आप हमें इस स्थिति को समझना चाहिए और ये इक्वालिटी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसी को मानवता कहते हैं, ह्यूमैनिटी, और सारी ह्यूमैनिटी, क्योंकि हमने वोटिंग राइट सबको दिया है, सबके पास समान वोटिंग राइट है। ठीक है, सबको समान वोटिंग राइट दीजिए आप, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। और जो यज्ञ है, यज्ञ में जो तारतम्य है वो उसका प्रमाण वेद है। वेद ही यज्ञ में प्रमाण है, और यज्ञ में कौन है जिसका सबसे अधिक गौरव है, कि कौन है उसका उससे कम है, उससे कौन है, वो वेद ही आपको बताएंगे। ठीक है, इसलिए वो वेद जिस गौरव के तारतम्य को बताते हैं उसको हम कर्म से प्राप्त करते हैं। वो किसी की मनमर्जी से नहीं बना हुआ, वो पॉलिटिक्स नहीं है और वो शोषण नहीं है। व्यक्ति को अपना स्थान समझ में आना चाहिए कि मैं इस यज्ञ में किस स्थान में हूँ, जो मेरा स्थान है उसके अनुसार ही मुझे यज्ञ में आहुति देनी है। तो जिसका बड़ा स्थान है वो उससे अपने आप को बड़ा ना समझे,
जिसका छोटा स्थान है वो अपने आप को छोटा ना समझे। एक ही पर विष्णु जो हैं, जगत की आत्मा हैं, वो ही सारे तारतम्य को धारण करने वाले हैं। इसलिए हमको समझ में आना चाहिए कि गुरु ना हमारे पिताजी गुरु रहे और ना हमारे उपदेश करने वाले गुरु रहे। इस समय भारत में गुरु ही नहीं है। जन्म देने वाला जो है वो भी वैदिक संस्कार नहीं जानता, और भगवत गीता का उपदेश करने वाला जो है वो भी वैदिक धर्म का उपदेश नहीं कर रहा, वो फिलॉसफी का प्रोफेसर है। ठीक है, इसलिए हमको विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ने के लिए, इक्वालिटी की बात करने के लिए हम पूरी वैदिक धर्म को भारत से बाहर निकाल रहे हैं। तो इसलिए ये प्रोग्रेसिव इंडिया प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव है, अर्थात पतनमुखी भारत है ये, उत्थानमुखी भारत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो थी इक्वालिटी की बात। अब गौतम स्मृति, गौतम जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं सम असमाभ्याम विषम समे पूजातः। ये उनका सूत्र है, गौतम स्मृति में अध्याय 17 में सूत्र है। हमने समझा कि स्मृतियाँ क्या होती हैं, जो ये सब आप्त पुरुष हैं, ये ऋषि हैं जिन्होंने वेद के अर्थ का दर्शन किया और फिर अपनी उन्होंने जो पुस्तकें लिखी उनको स्मृतियाँ कहते हैं, इनकी मेमोरी है। तो उसके आधार पे उन्होंने ये सूत्र लिखे हैं। ये सूत्र कहता है कि समान गुणशील वालों की विषम अर्थात असमान पूजा करने से, माने कि समान गुणशील है कि मानो दो ब्रह्मचारी हैं, वेद का अध्ययन पढ़ने वाले ब्रह्मचारी दो आए हैं आपके पास, दोनों समान हैं, लेकिन उनकी आप असमान पूजा करते हैं। एक को आप अधिक आदर देते हैं और दूसरे को कम आदर देते हैं, तो ये एक दोष है। और दूसरा दोष क्या है? असमान विषम गुणशील वालों की सम पूजा। मान लो आपके घर गुरुजी आए हैं और उनके साथ उनके ब्रह्मचारी आए हैं, और आप दोनों को एक ही समान आदर देते हैं, एक ही आसन देते हैं, एक ही दक्षिणा देते हैं, तो जो अगर अब वो तो विषम है, विषम में समान पूजा करने से यजमान को दोष लगता है। सो इसलिए समान के साथ विषम व्यवहार करने में भी दोष है, और विषम जो असमान है उनके साथ समान व्यवहार करने में, उनको आदर देने में भी दोष है। तो आदर देने के समय आपको देखना है कि जो व्यक्ति सामने है उसका गौरव कितना है। उसके गौरव, उसके गुरुत्व भाव के आधार से ही उसके प्रति आदर होना चाहिए। और वो गुरुत्व भाव आपको यज्ञ में उसका स्थान क्या है वो, इसलिए व्यवहार में ऊंच नीच, गौरव की ऊंच नीच होती है। इस ऊंच नीच को सभ्यता कहते हैं, इस ऊंच नीच को धर्म कहते हैं। लेकिन वो ऊंच नीच जो दूसरे का अपमान करके की जाती है, कि व्यक्ति दूसरे का अपमान करता है, और वो अनैतिकता है। इन दोनों ऊंच नीचों में समझना चाहिए भेद। ठीक है, अब देखिए, अब पुरुष मात्र सामान्य व्यवहार, वाणी और मन की शुद्धि का फल कहा जाता है। यस्य वांग मनसी शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वमाप्नोति वेदांत उपगतम फलम। ठीक है, जिसकी वाणी और मन शुद्ध रहते हैं। कैसे? वाणी असत्यवादी वचन से अशुद्ध हो जाती है, मन राग द्वेष आदि के द्वारा दूषित हो जाते हैं। अब देखिए वाणी कैसे अशुद्ध होती है। ये दोनों मन और वाणी जिसके निषिद्ध विषयों से के प्रकरण से सर्वदा सुरक्षित रहते हैं, वह वेदांत में प्रकाशित सर्वज्ञता आदि रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो अभी हम भगवत गीता पढ़ेंगे, यदि हम अपनी वाणी और मन को ही शुद्ध नहीं रखेंगे तो हम क्या फल को प्राप्त करेंगे? आगे देखिए,
नारुन्तुदस्यादार्तोऽपि न परद्रोहः कर्मधीः यस्य ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्। अर्थ, पीड़ित होने पर भी न अरुन्तदः स्यात्, न मर्म पीड़ा कर, दूसरे को मर्म पीड़ा देकर होने वाला ना बने, क्योंकि ऐसा करने से हम हमें दूषित कर देगा। तथा परद्रोह, दूसरे के साथ धोखा, परद्रोह कर्मधी, धोखा करने वाला कर्म या बुद्धि ना बने। और जिस वाणी के द्वारा दूसरे पीड़ित होते हैं उस वाणी को स्वर्ग आदि प्राप्ति में विरोधी मानकर ना बोले, ऐसा कहा गया। तो क्या हम दूसरे को पीड़ित करेंगे? जो ब्राह्मण आदि इनको जानते हैं, क्या वो दूसरे को ऐसा चमार कह के तंग करेंगे, दुखी करेंगे? अगर वो करेंगे तो वो स्वयं ही अपने धर्म से पतित हो जाएंगे। इसलिए जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो अज्ञानी हैं, धर्म से गिरने वाले हैं। इसलिए ऐसा कहने वालों के कारण हमारे वर्णाश्रम में जो वर्ण है, मान का उच्चता नीचता है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। स्वयं भगवान कहते हैं, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन कुतस्त्वाकश्मलम इदम विषमे समुपादितम। हे अर्जुन, तुझे ये आर्य पुरुषों से असेवित, स्वर्ग का विरोधी और अकीर्ति करने वाला मोह इस रण क्षेत्र में कहाँ से आ गया? स्वयं भगवान वो कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं ये आपको धर्म से, स्वर्ग से गिराएगा। इसलिए भारत ने अपने जीवन से गुरु को ही निकाल दिया है। इसलिए हमें इस पे विचार करना चाहिए कि हम गुरुमान दोबारा बने। इति सर्वम शिवम। 8577055977। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।